शौतवर जी तो 4 पार्टी बदल चुके हैं। ये तो शौतवर जी को वोट देना था हर हाल में, लेकिन पार्टी बदलेगी, 4 बदल रही। अब कल को कोई और भारी हो जाएगा, वहाँ चले जाएंगे। सिरसा में इनेलो ने पहले कोई काम करवाए हैं, ऐसे आप बताना। सारा काम ही इनेलो ने करवाया है। सड़कें, कॉलेज, बढ़िया पार्क, सब इनेलो की देन है। उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हुआ। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, कोई काम नहीं हुआ। 10 साल भाजपा को हो गए, कोई काम नहीं हुआ। सिरसा तो इनेलो का गढ़ है। अरे भाई साहब कर सकते और कर ही नहीं सकता कोई। जो इन्होंने इनका राज भी ना होना फिर भी ये काम कर जाते हैं। जब राज आएगा कैसे ना काम होगा जी। बीजेपी के कैंडिडेट आपको पता ही है, कई बार कौन सी पार्टी में, कभी कौन सी पार्टी में। घर में कॉलेज आ गए, घर में पार्कें आ गई, आज तक कभी पार्क नहीं बनी थी। आप जो सड़कें 14 साल बढ़ाई थी, उसकी आज तक मरम्मत भी नहीं किसी पार्टी ने की। इसलिए लोग यहाँ के सब ने मन बना रखे हैं, सब अब ऐसे 14 जी को वोट मिलेंगे। जो काम बिल्लू भाई साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। जैसा कि आप सबको पता है, सिरसा लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी दौर में आज हम आए हैं सर्वे करने। और आज आपको बताएंगे सिरसा में जो चुनावी माहौल है किस तरह का है, और यहाँ पे जो साथी हैं उनसे जानेंगे। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे आने का जी। हाँ जी, कौन जीतेगा सिरसा? जीतेगा साहब, ये चौटाला साहब का एरिया है, चौटाला साहब का गृह क्षेत्र है, उनका आदमी जीतेगा। संदीप वाल्मीकि जीतेंगे, 6 वोटों जीतेंगे। हाँ जी। तो बाकी पक्ष जो पार्टी है उनमें क्या बाकी पक्ष कुछ नहीं बटेगा, किसी का भी कुछ नहीं बटेगा। सब ये चौटाला साहब के एरिया, चौटाला साहब ने काम किए। चौटाला साहब की जो सड़कें बनी थी, अभी तक जो सरकार बीजेपी की आई है, किसी ने आगे अभी तक उनका पेच भी लगाया। जो काम वो करके, किसी बीजेपी की 10 साल सरकार में बीजेपी आज कोई काम भी नहीं किया। जो बीजेपी को लोग को वोट कौन देगा इसको? तो बीजेपी जो कैंडिडेट है उनके बारे में क्या कहेंगे? किसी को बीजेपी के कैंडिडेट आपको पता ही है, कई बार कौन सी पार्टी में, कभी कौन सी पार्टी में। वो तो उस पार्टी में आया बीजेपी के, यहाँ पे वो इस बार तीसरे नंबर बीजेपी आएगी। संदीप वाल्मीकि 6 वोटों जीतेंगे, क्योंकि चौटाला साहब का गृह क्षेत्र है। चौटाला साहब ने बढ़िया काम किए हैं। यहाँ पे घर में कॉलेज आ गए, घर में पार्कें आ गई, आज तक कभी पार्क नहीं बनी थी। आप जो सड़कें 14 साल बढ़ाई थी, उसकी आज तक मरम्मत भी नहीं किसी पार्टी ने की। इसलिए लोग यहाँ के सब ने मन बना रखे हैं, सब अब ऐसे 14 जी को वोट मिलेंगे। उनका गृह क्षेत्र है, उनको वोट मिलते हैं, वही काम करते हैं। और कोई सरकार आती है, कोई संभालती नहीं है। अभी सरसा में कौन है कौन नहीं। सरसा जो 10 साल से सरसा ऐसा हो गया हाल, किसी सरकार ने आज तक सरसे में किसी ने पूछा ही नहीं भाई क्या कोई काम किसी की जरूरत है। ना कोई पानी की, ना सड़क की, ना कोई व्यवस्था, ना सफाई की। आप निकल के बाहर से आए हो, देखा कितना सफाई का बुरा हाल है। कूड़े कैसे कूड़े की ढेर लग रही है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं है। चौटाला साहब आएंगे, वही काम कराएंगे, वही सरसे का नक्शा बदलेंगे। हमारा तो यही है भाई, सब लोग सरसे से एक तरफा माहौल बनेगा, सब लोग चौटाला साहब को वोट देंगे। और भी साथियों उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह है जी। तो कौन जीतेगा सिरसा से? हम तो चौटाला साहब के आदमी है। नहीं, आप आदमी है, पर एक्चुअल में जो विकास करा आप उसको वोट देंगे या अपनी पार्टी पक्ष को वोट देंगे आप? नहीं, संदीप जी को वोट देंगे हम तो। संदीप लोड जी को। तो और भी साथियों उनसे भी जानेंगे वो अपने इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मुझे तो कोई कैंडिडेट आने के टाइम तो लगेगा। कैंडिडेट सारे आगे, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सारे आगे, उन केड़ा रह गया? 2-4 दिन बाद ही तो थोड़ा माहौल बनेगा। फिलहाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ? फिलहाल तो कांग्रेस की उम्मीद है। हाँ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ? ਹਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ? ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 400 ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी शहरी सिंह। क्या कहना चाहिए, इलेक्शन कौन जीतेगा सर? इलेक्शन तो देखो जी बीजेपी से तो लोग तंग आए पड़े हैं। हमारा साथ तो देखो जी चश्मे के साथ जाएगा जी, क्योंकि चौटाला साहब ही हमारे एरिया के लिए देखो जी सबसे अच्छे हैं। आज तक देखा जाए तो जितने भी काम हुए हैं जी उनकी अगुवाई के अंदर ही हुए हैं। तो हमारा वोट तो देखो जी इनेलो के साथ ही है जी। तो मैं सबको अपील करूँगा जी, सब चश्मे को ही वोट डालें और अभय चौटाला जी को विजय बनाएं। धन्यवाद जी, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह जी। तो को क्या लगता है लोकसभा सिरसा से कौन जीतेगा? अपने भाई साहब हमने देखो जी अपने बिल्लू भाई साहब है वो ही जा रहे हैं, जीतेंगे उनको ही जिताना हमने। तो ऐसा क्या लगता है जो बाकी पार्टी अपना पक्ष पार्टी है भाई साहब, जो काम बिल्लू भाई साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता जी। हमने ये अपने सिरसा में जो भी काम करना है बिल्लू भाई साहब ही कर सकेंगे और कोई पार्टी काम नहीं कर सकती। अबे भाई साहब ऐसा क्या करते हैं जो लोगों के दिल में बसे हुए हैं? जो काम अपने अबे भाई साहब कर सकते और कर ही नहीं सकता कोई। जो इन्होंने इनका राज भी ना होना फिर भी ये काम कर जाते हैं। जब राज आएगा कैसे ना काम होगा जी। मेरा नाम प्रिंस अभी है। तो क्या कहना चाहिए, सिरसा लोकसभा इलेक्शन कौन जीतेगा?
सिरसा में लोकसभा के बीजेपी वालों ने कुछ किया नहीं है और कांग्रेस की आने की उम्मीद है भैया। बाकी कांग्रेस ही आगे आएगी भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम कांग्रेस से सपोर्ट करेंगे भैया। उन्होंने नाम है जी मेरा। तो सिरसा लोकसभा इलेक्शन से किसकी उम्मीद है? अभय सिंह चौटाला ऐसा क्या खास है? सिरसा के लिए बहुत खास आदमी है वो। नहीं, ऐसा कुछ क्या किया उन्होंने? उन्होंने सारा कुछ किया है, कॉलेज लाए सिरसा में और बहुत काम कराए उन्होंने। हम जनता से भी अपील करते हैं अभी वोट अभय सिंह चौटाला को जाना चाहिए। तो जो बाकी पार्टी कह रही 400 पार का नारा लगा रही है, उनका क्या कहना है? उनका देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, हम वोट चौटाला साहब को देंगे। अभय सिंह चौटाला सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो वर्ड यूज़ किया था अभय सत्य है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये उन्होंने सब सत्य काम करवाए, उन्होंने जो भी काम करवाए हैं जी सत्य काम, तो सत्य को सत्य ही बोला जाएगा जी। क्या नाम आपका? विकास बजाज। तो क्या लगता है सिरसा लोकसभा इलेक्शन कौन जीतेगा? सिरसा लोकसभा इलेक्शन अभय सिंह का आदमी जीतेगा। अभय सिंह बहुत ही बढ़िया नेता है, पूरे हरियाणा के लिए, हरियाणा का भविष्य है, इसलिए अभय सिंह के आदमी को जितवाना हमारा धर्म बनता है सिरसा के लोगों का। सिरसा लोकसभा से जो संदीप लोड जी सिरसा के लिए चुने गए, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही पढ़े लिखे युवा नेता हैं, एसडीएम रिटायर हुए हैं, ठीक है जी, वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं, बढ़िया काम करेंगे, जरूरी है उनको जितवाना। तो सिरसा में इनेलो ने पहले कोई काम करवाए हैं, ऐसे आपको बताना? सारा काम ही इनेलो ने करवाया, सड़कें, कॉलेज, बढ़िया पार्क, सब इनेलो की देन है। उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हुआ। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, कोई काम नहीं हुआ। 10 साल भाजपा को हो गए, कोई काम नहीं हुआ। सिरसा तो इनेलो का गढ़ है, इनेलो ने कराए हैं जो काम करवाए हैं। अब इन्होंने मेडिकल कॉलेज का अनाउंस करा, आज तक नहीं बना, अपनी घर भरते रहे ये भाजपा वाले, सारा काम इनेलो का हुआ है। हाँ जी, क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार जी। क्या कहना चाहिए? बस अब कहना क्या, बस सब भाई साहब आप इन लोगों के साथ हमेशा ही, हमारा परिवार, हमारे पूर्वजों तो पीढ़ी से पीढ़ी हमारे इन लोगों के साथ ही हम तो। आप इनेलो के साथ हो, जो आम जनता है उसका क्या कहना हो, क्या मत होगा उसका? जनता से ये बात कर अपील है कि वह भाई इन लोगों को वोट डालो। क्या इन लोगों ने आपका विकास जिसने कराया इन लोगों ने कराया, उससे। आप मंडी में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? हमारी गाड़ियाँ चलती है जी, सप्लाई फ्रूट सप्लायर की गाड़ियाँ यहाँ पे। हाँ, अब तो ये इस अपील जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि भाई इन लोगों को डालो वोट, चश्मे को मोड़ लो। और भी साथी उनसे जाने। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम? राम राम जी, मेरा नाम अमित बजाज है जी। तो कौन जीतेगा इलेक्शन इस बार? इलेक्शन जी रुझान कांग्रेस जीतेगी। तंवर साहब को लोग कम पसंद कर रहे हैं, लास्ट में आ रहे हुए हैं। इस बार तो कांग्रेस जीतेगी। तो ऐसा क्या खास है कांग्रेस में? बहुत टाइम हो गया जी बीजेपी को देखते, अब कांग्रेस देखना पड़ेगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इतने सालों बाद सिरसा आए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? आए हैं लेकिन उनको एक एक गढ़ का पता है कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बहुत पुराने हैं। कांग्रेस तो जो अशोक तंवर जी उनको भी पूरे गढ़ का पता है, उनके बारे में क्यों? पड़ा है लेकिन कुछ नया आजमाना चाहिए जी। 10 साल हो गए अपने को। शोतवर जी तो 4 तो पार्टी बदल चुके हैं, नहीं तो शोतवर जी को वोट देना था हर हाल में, लेकिन पार्टी बदलेगी, 4 बदल रही। अब कल को कोई और बारह हो जाएगा, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे जी। हाँ जी, राम राम, क्या नाम है? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਦਨੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? और नहीं, कांग्रेस को चाहते हैं जी। ਬੀਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ, ना ना कोई नहीं जी, कांग्रेस ही आएगी, ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ। बिल्कुल कांग्रेस आएगी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਉਹ 400 ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 400 ਪਾਰ ਦਾ।